राधे राधे। ये दुनिया का मानव जब अपना माँ का दूध पीते हो तब 16 आना पी लेते हो, पर घी बनाकर क्यों नहीं बेचते हो, क्यों नहीं जलाते हो, और बाछा बछिया का दूध छीन के उसका हक मार के और घी बना के आगी में जलाते हो। इसको तो बिना नरक मिलके कुछ मिल ही नहीं सकता। ये सब गुलामी में लगा है। पंडित जी ने कह दिया घी जलाओ, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, हो जाएगा तुम्हारा मुक्ति। माँ का दूध पीते हो और गाय भैंस का दूध पेड़ पर, आग पर, पत्थर पर जाके ढालते हो, सूरज पर ढालते हो। ये दूध का सदप्रयोग होता है क्या दुरुपयोग? उसी दूध का पीछे पड़ा पड़िया बछिया मर गया है और दूध से होली खेलते हो। क्या आपका दिमाग खत्म हो गया? आपको दिमाग बिल्कुल नहीं है। आग में घी चावल जटा जलाते हो। आग भगवान है, आग देवता है। जब हवन कुंड से एक टुकड़ा आग हवा से उड़ के पूरा गांव की गांव जला देगा, तब हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना, कहना आप माफ कर दो, बहुत घी चावल तिल खिलाया। क्या वो चंडाल मान जाएगा? बिना दमकल छोड़कर ये चंडाल नहीं मानेगा। उसी आग में आपका बनारसी साड़ी, कोट पैंट, दस्तावेज, फर्नीचर, गेहूं चावल जलेगा, गाय भैंस बकरी जलेगी, रुपया जलेगी। तब उसी समय भगवान को भेंट हो जाएगी। उस दिन भगवान बाला मिर्गी उतार जाएगा। आग जड़ है जड़ और आप चेतन है चेतन। जड़ पूजा करने की चीज नहीं है, जड़ से काम लेने की चीज है। आग में भोजन बना के खाइए, भूख मिट जाएगा। अगर ठंडी लग रहा है तो ताप लीजिए, देह में गर्मी आ जाएगी। आग से ईटा पका लीजिए, होटल चला लीजिए, कपड़ा पर प्रेस कर लीजिए। आग पूजा करने की चीज नहीं है। अंधे लोग आग को पूजा करते हैं। आग अगर भगवान है तो चिलगड़ी लेके आग बक्सा में रख लीजिएगा, थोड़ी आग जेब में रख लीजिएगा, थोड़ी देर में सबको सहा कर देगा। ये मनुष्य चेतन होकर, बुद्धिमान होकर, ज्ञानवान होकर ये पूजा किसको कर रहा है? बुद्धि बिक गया बाजार में, बुद्धि खत्म हो गया क्या? पूजा तो मां की करना चाहिए, पूजा तो पिता की करनी चाहिए, पूजा तो गुरु की करनी चाहिए, पूजा तो आए हुए अतिथि को करना चाहिए। पूजा हम लोग कहाँ करते हैं बंधुओं? आंख से निकालते हुए गैस से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, घातक है मनुष्य का। बंधुओं, धरती मैया से गंगा मैया है, धरती मैया है तो मैया का मुंह में पायखाना करते हो क्यों? धरती पर लेट्रिन करते हैं, धरती पर पेशाब क्यों करते हो? मां है पायखाना पेशाब करने का चीज है क्या? अपना माय को छोड़ दिया, जो पैदा किया उसको। न जाने कितना मां पैदा करके रखा है धरती पर। अपन मां से भीख मांग रहा है, वो बैठ के रो रहा है पंचायती में। मनोबल, ये धरती भी मां नहीं है, धरती में भी ज्ञान नहीं है, धरती में भी ज्ञान बुद्धि विवेक क्षमा नहीं है। जो धरती आप पर दया कर देगा, एक बार फटा तो सब परिवार चले जाइएगा, मां से भेंट हो जाएगा। भूकंप आएगा तो पता चलेगा धरती से काम लेने की चीज है। धरती पर आलू, प्याज, धान, गेहूं, टमाटर रोपिए, वो जा करके खाइए। धरती पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, दुकान बनाइए। धरती जड़ है,
इसमें गुण है, ये आपको बचा नहीं पाएगा। इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मानव में है। देख रहा है किसी का बेटा डूब रहा है तो उसको प्राण रहे तक उसी को हम किसी तरह से बचा लेंगे, पर पानी तो डुबाएगा ही, पानी बचाएगा नहीं। वो पानी का पूजा आज मानुष कर रहा है। सोचिए थोड़ी, आप लोग कहते हैं भगवान एक है, कई कहते हैं भगवान ऊपर है, पर कहां बैठे हैं? तो भगवान ऊपर से ठनका क्यों गिराते हैं? पत्थर क्यों गिराता है? अतिवृष्टि अनावृष्टि क्यों कराता है? कभी फसल डूब जाए, कभी फसल सूख जाए, पर भगवान तो दयालु है, ऐसा काम क्यों करता है? उसको तो सबको ऊपर दया करना चाहिए। किसी को लड़का, किसी को भैंस, किसी को फसल, और ठनका से मर गया, वो नष्ट हो गया। यही काम है भगवान का। ऊपर अगर भगवान हो तो नारी लोग कहते हैं मेरा दूल्हा आकाश में बैठे हैं। दूल्हा मतलब प्रिया, परमात्मा, हस्बैंड वो मालिक होता है। बंधुओं, दूल्हा अगर आकाश में है तो दुल्हन है धरती पर। दूल्हा हो दिल्ली में और दुल्हन हो पंजाब में, तो दूल्हा दुल्हन को भेंट कब होगा और बच्चा कब पैदा होगा? दूल्हा आकाश में, दुल्हन पताल में है, ये दूल्हा से प्रेम मोहब्बत कब होगा? भेंट मुलाकात कब होगी? एक बात तो सही हो भगवान का, सदगुरु कहते हैं जिस दिन गाय नहीं था, कसाई नहीं था, उस दिन अल्लाह क्या खाया? और जिस दिन सृष्टि नहीं थी, किसी चीज का पेड़ पौधा नहीं था और गाय भैंस भी नहीं थी, उस दिन भगवान क्या खाया? उस दिन भगवान ने क्या चढ़ावा चढ़ाया गया? सृष्टि कौन बनाया है? भगवान अगर दुनिया बनाया तो भगवान ने चीन क्यों बनाया? वहां तो हिंदू नहीं है, हिंदू को काम नहीं है। अमेरिका बनाया, रूस बनाया और ऑस्ट्रेलिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, मुसलमान सिख ईसाई क्यों पैदा किया? इनको तो केवल हिंदू बनाना चाहिए था। कोई बात को सच्चाई हो, मान्यवर, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री है 3 होती है और पोजीशन 3 होती है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। आप मांस मछली ताड़ी दारू बीड़ी सिगरेट और गुटखा खैनी सब खा रहा थे। आप जिस तरह से और कोई संत आपको कहा ये चीज मत करना, ये मानव के लिए घातक है, आपको शरीर के लिए हानिकारक है, आपने सुना, आपने छोड़ दिया, इसे आपको फायदा भी हुआ, तो आपको पॉजिटिव डिग्री मिल गया। और गुड, आप पापात्मा से आप जीवात्मा हो गया। आप सदगुरु को शरण में दीक्षा लिया, ज्ञान लिया और चोरी दलाली घुसखोरी छोड़ दिया। आप कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उसे भी अच्छा हो गया। आप हो गया आप महात्मा। आप निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तरकना, इंद्रियों की भोग बसना, चित और चित की चंचलता से आप ऊपर उठ गया। आपको डिग्री हो गया सुपरलेटिव एंड आप बेस्ट, सबसे अच्छा, वो परमात्मा। पापात्मा से जीवात्मा और जीवात्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा। कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतारते हैं, ऐसा ही संत लोगों को डिग्री सब परमात्मा से उतार के आते हैं।